हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में। हम कर रहे हैं डेली बेसिस एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आपका सिलेक्ट हो, चाहे आपका पीएचडी हो, ये हर पेपर में आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, V.A. Pai Pandekar किस फॉर्मूला ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन CROPP क्रॉप इज एक्सप्रेस्ड एज। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, यानी आपको जो ये क्रॉप है इसकी फुल मीनिंग बतानी है। C का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। R का मतलब होता है रिसोर्स, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, P का मतलब होता है पर्सनल एंड प्रोसीडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, V.A. पांडेकर के विकास प्रशासन का प्रमुख सूत्र क्रॉप को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। किस प्रकार? आंसर नंबर थर्ड, समन्वय, संसाधन, संगठन, कार्मिक और प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन टू बी टेकन बाय अ मिनिस्टर आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रदान किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के व्यवसाय के लेन देन के अधिकार, जिम्मेदारी और दायित्व को परिभाषित करता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, भारत सरकार। व्यवसाय का आवंटन नियम 1961। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, द प्राइम मिनिस्टर इन द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, प्रधानमंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिट ऑफ सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम इज नॉट करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, इट प्रमोट competition and merit among the employees। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वरिष्ठता आधारित प्रश्नोत्तर प्रणाली की खूबियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, यह कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और योग्यता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग component is not included in action plan for executive and responsive administration। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, डेवलपिंग ग्रीवेंस रेडेसल मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए कार्य योजना में शामिल नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड,
शिकायत निवारण मशीनरी का विकास। क्वेश्चन नंबर 7, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, टू एडवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following make part of the study area of 4th report of 2nd ARC। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, एथिक्स इन गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय ARC की चौथी रिपोर्ट के अध्ययन क्षेत्र का हिस्सा है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, शासन में नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not indefinite as one of the characteristics of scientific method by Henry Johnson। so इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, it is ethical। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not identified as one of the characteristics of scientific method by Henry Johnson। so इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, it is ethical। क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी जॉनसन द्वारा निम्नलिखित में से किसको वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, यह है नैतिक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइपोथेसिस दैट एम एट टेस्टिंग द एक्सटेंस ऑफ लॉजिकली ड्राइवेड रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटी आर टर्म एस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स हाइपोथेसिस। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी परिकल्पनाएं जिनका उद्देश्य अनुभवजन्य एक रूपताओं के बीच तार्किक रूप से व्युत्पन्न संबंधों के अस्तित्व का परीक्षण करना है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर नंबर 3, जटिल आदर्श प्रकार की परिकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड विच एम टू स्टडी अ phenomenon, event, situation or development, thought and detailed analysis or undertakes intensive study in now as। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, केस स्टडी मेथड। कौन सा मेथड है? केस स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, वह विधि जिसका उद्देश्य किसी घटना स्थिति या विकास का संपूर्ण व विस्तृत विश्लेषण करना या गहन अध्ययन करना है कहलाती है। क्या कहलाती है? आंसर नंबर 2, केस स्टडी विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड रिफरेंसिंग कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड रिफ्रेशिंग कन्वेंस। सो इसका क्या आंसर है? आंसर नंबर 1, कुमार अशोक 2015 सोशल रिसर्च मेथड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही हार्वर्ड संदर्भ सम्मेलन है? कौन सा है? आंसर नंबर 1, कुमार अशोक
2015 सोशल रिसर्च मेथड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 6 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर WGI। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 इंडिपेंडेंट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व शासन संकेत WGI के 6 आयामों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 स्वतंत्र मीडिया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is correct term of the office of chairperson and members of National Human Rights Commission? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट 5 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर ऑफ एज। कितनी एज होनी चाहिए? 5 ईयर ऑफ मैक्सिमम 70 ईयर एज। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का सही कार्यकाल है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 स्ट्रेस ऑन रिटेनिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नई औद्योगिक नीति रूपरेखा का उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को बनाए रखने पर जोर। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।